क्या आप मानते हैं कि आजकल समाज में दोगलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले की अपेक्षा? हर चीज़ में दोगलापन है। हिपोक्रेसी हर जगह है, हिपोक्राइट लोग हर जगह है। कैसे डील करेंगे ऐसे सिनेरियो में? हम भी एक सोसाइटी का पार्ट है। हिपोक्रेसी को कैसे डील करोगे? गवर्नमेंट अपना काम करती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करते हैं, राइट? और अपने पर्सनल लेवल पे भी आप कभी किसी से बात करते हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी सामने आती है लोगों की। तो मुश्किल हो जाता है, इज़न्ट इट, कि जो चीज़ लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। कभी उनके लिए कोई चीज़ सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है। उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, तोड़ मरोड़ करके दिखाना फैक्ट्स को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं या विश्व भर में जहाँ पे भी हिंदूज, जैन, सिख, बुद्ध और क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है और उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम्स को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्या कारण था? मुस्लिम्स के पूरे विश्व भर में 50 कंट्रीज़ हैं। ऐसे 50 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन फॉलो होता है। सिया सुन्नी की कहानी है वहाँ पे भी, लेकिन 50 कंट्रीज़ छोटा नंबर नहीं है ये। पूरे विश्व भर में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, नेपाल, जहाँ के समझदार लोगों ने उस हिंदू राष्ट्र का स्टेटस भी हटा करके उसको एक डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया। अब वहाँ के जो दूसरे साइड के समझदार लोग हैं वो वापस उसको रीडू करने की कोशिश में लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। और जब ये हो रहा था तब वो चुप क्यों थे पता नहीं। किस कौन च्युइंगम खा रहा था या किसके मुंह में दस्त हो गए थे, या दस्त नहीं थे तो जाने पेट में दर्द था, या किस तरीके की समस्याएं थी वहाँ पे, या दबाव था, प्रेशर था, डर था। डर भी एक रीज़न होता है। समाज में लोग नहीं बोलते हैं डर के कारण। क्यों डर? कि कोई लुच्चा लफंगा आएगा आकर के काम तमाम कर देगा, ना रहेगी वॉइस और ना ही कोई उसके बारे में आवाज़ उठाने वाला होगा। बात ख़त्म हो गई। तो हिंदू राष्ट्र एक नाम मात्र का एक था नेपाल, वो भी गया। उसके बाद भारत को तो आप जानते ही हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलर वर्ड को ऐड करके भारत को भी सेकुलर बना दिया गया, जो कि ऐसा था नहीं। संविधान की प्रस्तावना और संविधान जब बना था तो इस तरीके की बातचीत उस वक्त में ड्राफ्टिंग कमेटी और सभी लोगों ने बहुत ही समझदारी पूर्वक डिसीज़न लेते हुए, सोच विचार करके, सलाह मशवरा करके उन्होंने इसे नहीं डाला था। लेकिन बाद में कुछ दोगले लोग हुए जिन्होंने भारत की पूरी जो संरचना है उसको बदलने की कोशिश की, और वो तमाम तरीके से नज़र आती है। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो भी उसी का एक उदाहरण है कि किस तरीके से 1947 को एक कट ऑफ मान करके जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उसको कन्फाइन कर दिया गया कि जो जहाँ वर्शिप कर रहा है उसका वो फाइनल हो गया। क्यों भाई? किस लिए? किसने अप्रूवल दिया आपको? हिंदूज बोल नहीं रहे थे, हिंदूज काफ़ी टाइम से चुप है, हिंदूज रिएक्ट नहीं कर रहे थे। बार बार जो हिंदुओं पे अटैक हुआ है पिछले 1000 सालों में, कहीं ना कहीं ये उसका प्रभाव भी था कि सब जो है बहुत शोषित रहे हैं। मैक्सिमम लोग हर तरीके से सामाजिक लेवल पे,
मानसिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे शोषित रहे हैं। और जो शोषित होता है वो उतना हिम्मत जुटा नहीं पाता, कमज़ोर नहीं होता वो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता, संगठित भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक दूसरे से भरोसा हट गया। किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट संगठित होने के बाद जितना एग्जीक्यूशन लेवल पे स्ट्रांग हो सकता है, उतना अगर कुछ मुट्ठी भर लोग अलग अलग तरीके से करना चाहें तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। हमने पास्ट में भी देखा है, हिस्ट्री भी हमें इस तरफ इशारा करती है कि किस तरीके से जो साइलोज़ में कभी कुछ ऐसा प्रोटेस्ट होता है, जैसे 1857 का जो विद्रोह था वो भी एक उदाहरण है कि वहाँ पे सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लड़ना चालू कर देते हैं, बट वो संगठित नहीं था वो, अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता था और एक सक्सेसफुल रिवोल्ट हो सकता था, बट उसे टाइम से पहले ही कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। द कमिंग बैक टू CAA, भाई क्यों इतना बवाल है? सिटीज़नशिप उन्हीं को तो देना है जो माइनॉरिटीज़ हैं, और जो हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, पारसी इन धर्मों से संबंध रखते हैं। और मुसलमानों के लिए तो इतनी कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी। इंडिया के नेबर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान वो इसी विचारधारा पे बने थे कि मुसलमानों के लिए एक स्पेशल कंट्री होनी चाहिए। तो इतना बवाल क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों का एक ही ईमान है, वो है कुरान। वो इस धरती से प्यार नहीं करते। वो इस धरती से प्यार करते होते तो आज सिनेरियो अलग होता। उनके पास आप दो ऑप्शन दो, कुरान या भारत, वो कुरान को चुनेंगे, भारत नहीं। मिट्टी से प्यार, इस मिट्टी से लगाव सिर्फ उसको होगा जो इस मिट्टी में अपनी मिट्टी के लिए जान देने को भी तैयार हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा। मुसलमान भी ऐसे बहुत होंगे जो इस मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो मुसलमान के नेता है, ख़ास तौर पे असदुद्दीन ओवैसी, पता नहीं कहाँ से पढ़ करके आया, ये क्या पढ़ करके आया ये बंदा। इसका ये और इसका भाई इतना रेज लेकर के ये लोग बात करते हैं। मैं भी करना चाहता हूँ उतने ही रेज से। प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। एक टी राजा सिंह है जिसने नींद उड़ा रखी है इन लोगों की, और आई एम ए बिग एडमायरर ऑफ टी राजा सिंह। मैं भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के पद चिन्ह पे चलना चाहता हूँ मैं। लेकिन इसका अंत क्या है? अगर आप जहर उगलोगे तो सामने से क्या मिलना चाहिए आपको? प्रसाद। अगर आप गलत सलत बातें करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? आशीर्वाद। आपके साथ विनम्रता से बात करेंगे हम। जब आप कहोगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम बता देंगे कि हम कौन है, हम क्या है। व्हाट डू यू मीन टू से बाय दिस? व्हाट इज़ योर आइडिया बिहाइंड सेइंग दिस? तो CAA पे इतना बवाल क्यों है भाई? क्यों नहीं होना चाहिए ये? वन कंट्री वन लॉ क्यों नहीं होना चाहिए? और यहाँ पे रह रहे लोगों पे के नागरिकता पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। जो रह रहा है सो रह रहा है, जो इस देश का है वो है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उसमें भी माइनॉरिटीज़, उनके लिए है ये। पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी तो है नहीं। जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थे वो भी ख़त्म हो गए। 15-16% थे आज़ादी के टाइम पे 1947 में, वो आज रिड्यूस होकर के लेस देन 1% है। सिख भी विलुप्त हो गए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बहुत ही कम परसेंटेज रह गया है इनका। तो जब उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे रिड्यूस हो रही थी तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया उनके लिए? आज जब भारत उनके लिए कुछ करना चाहता है तो आपको दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। आपकी नींद उड़ गई है कि हमारे मुसलमान भाइयों का क्या होगा। भाई मुसलमान भाइयों का की चिंता करने के लिए 50 इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है क्या? हाँ,